नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के जो मेयर्स चुने गए उनके बीच में जब उन्हें नेशनल एंथम के बारे में पूछा गया तो उनकी दयनीय स्थिति के बारे में। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इतना ज़्यादा पॉपुलर नेशनल एंथम नेपाल का है, इसके बावजूद भी जो लोग यहाँ पे नेता बने हैं, जो लोग खुद को ऐसा कहते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, देशभक्त हैं, वो लोग ये तक नहीं जानते कि नेपाल का नेशनल एंथम क्या है। तो यहाँ पे सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि जिन लोगों को अपने देश का नेशनल एंथम भी पता नहीं है तो वो और कौन सी देशभक्ति की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम एविडेंस ये भी देंगे दोस्तों कि 3 साल की बच्ची तक नेपाल का नेशनल एंथम ना केवल जानती है बल्कि उसे गाती भी है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति भी बन जाती है। तो हम इसी के बारे में पूरा विचार करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमने आज से लगभग 6 या 7 दिन पहले ही एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बात की थी साउथ कोरिया की, और वहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पे नेपाल का नेशनल एंथम गाते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे वीडियो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे सोशल मीडिया पे जिसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे जो कि नेपाल के हैं वो नेशनल एंथम को याद किए हुए हैं और गाए हुए भी दिखाई देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने 3 साल की एक बच्ची को भी मेंशन किया है जो कि नेशनल एंथम गाती हुई नजर आती हैं। लेकिन दयनीय स्थिति ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक देश का नेशनल एंथम उसका प्राउड होता है, उसकी सही नेचर को दिखाने वाला होता है, उसके उस चीज़ को दिखाने वाला होता है जो कि देश की रियलिस्टिक है, या फिर हम ऐसे कहें कि जो नेपाल का नेशनल एंथम है वो उसकी प्रकृति को दिखाता है, वो उसकी वीरता को दिखाता है, वो उसके नेचर को दिखाता है, या फिर ऐसे कहें कि उसे याद करना तो सभी के लिए अनिवार्य ही है। क्योंकि वैसे कोई इसके ऊपर ऐसे कहें कि डिपेंडेंट नहीं है, या फिर हम ऐसे कहें कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इसे याद करिए ही करिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो नेशनल एंथम तो हर किसी आदमी को पता ही होता है, और अपने देश के ऊपर अगर गर्व करता है कोई बंदा, जो कि हर कोई करता है, अपने देश की अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम करता है, तो उसको याद तो होना ही चाहिए और होता भी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दयनीय स्थिति ये है कि अभी जो मेयर चुने गए, कुछ एक स्थानों के मेयर जिनका यहाँ पे सम्मेलन था और वो इकट्ठे हुए एक जगह पर, तब यहाँ पे कुछ मीडिया वालों ने उनसे सवाल किए। उन सवालों में एक सवाल कॉमनली ये पूछा गया कि हमारे देश का नेशनल एंथम क्या है। लेकिन जवाब कुछ लोगों ने तो सही दिया, लेकिन कुछ लोगों ने सही दिया भी नहीं। दोस्तों अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं। एक तो ये कि मेयर हो सकता है कि अनपढ़ हो, या फिर दूसरा ये कि वो एकदम जानते ही नहीं हो अपने देश के नेशनल एंथम के बारे में। अब यहाँ पे अगर अनपढ़ हैं तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि अनपढ़ मेयर क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और वैसे भी देखा जाए तो चुनाव में एजुकेटेड पीपल होने चाहिए। और दूसरी बात अगर बात करें दोस्तों कि उन्होंने वादे किए हैं कि वो देश के लिए कुछ करेंगे, देश की सेवा करेंगे, या फिर देश के लिए अच्छा करेंगे, तो सबसे पहले ये बताइए कि उनको अगर नेशनल एंथम ही पता नहीं है तो वो किस तरह से पैट्रियोट हो सकते हैं, किस तरह से वो देश की सेवा कर सकते हैं। उनका क्या ऐसा मुद्दा है जिससे कि वो यहाँ पे एकदम सही दिशा में ले जा सकते हैं पूरे नेपाल की पब्लिक को। या फिर हम ऐसे कहें कि दोस्तों जिस बंदे को अपने देश का जो गौरव है, या फिर ऐसे कहें कि गौरव गान है, वही पता नहीं है तो उसे और क्या पता होगा। या फिर ऐसे कहें कि एक नेता तो वो होता है असल में जिसको उस जमीन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। या फिर ऐसे कहें कि नेता अगर विकास करना चाहता है तो उसे तभी विकास की राह सही नज़र आ सकते हैं जब वो जुड़ा हो प्रकृति से, या फिर ऐसे कहें कि वो उस जगह से जुड़ा हो जिस जगह से वो खड़ा हुआ है, या फिर वो उस जगह के बारे में एकदम बखूबी जानता हो, उसकी गरीबी रेखा को जानता हो, उसकी अमीर जो लोग रहते हैं उनको जानता हो, उसमें किस तरह के विकास की ज़रूरत है उन चीज़ों को जानता हो, यानी कि वो एकदम परिपक्व हो सभी चीज़ों में। वही एक अच्छा नेता बनकर उभर सकता है। और ऐसे कहें कि उसे नॉलेज हो देश का भी, आप जिस सेक्टर में रह रहे हैं उस सेक्टर का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब तो यही है कि आप सिर्फ उस सेक्टर में दिखावे के रह रहे हैं, बाकी आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस सेक्टर का। अगर आपके देश जिस देश में रह रहे हो और आपको उस देश का यहाँ पे नेशनल एंथम याद नहीं है तो आपका मतलब ये है कि आपने तो देश को सीरियस ही नहीं ले रखा है, आपने तो देश के बारे में कुछ सीरियस चीज़ें सोच ही नहीं रखी है। तो आप मेयर बनने के बाद क्या कुछ कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, ये उम्मीदें लगाने भी हमारे यहाँ पे दिमाग में या फिर जहन में कम पड़ जाती हैं।
अब दूसरी बात ये भी उठती है दोस्तों कि जिन बंदों को नेशनल एंथम तक याद नहीं है वो बंदे किस तरह के यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कंपैरिजन की दोस्तों कि 3 साल के बच्चे को ये चीज़ याद है और आपने इतनी उम्र बिताई है जिस देश के अंदर, जिस देश के विकास के लिए आपने वोट मांगे हैं, जिस क्षेत्र के लिए आपको पब्लिक ने अच्छा नेता मानकर वोट दिए हैं और आप मेयर के पद पर चुनकर आए हैं, उन जनता को पता चले कि आपको कुछ नहीं आता तो उनके दिलों पर क्या बीतेगी, या फिर हम ऐसे कहें कि उन लोगों को अपने वोट देने का अफसोस होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें दोस्तों, आपकी क्या राय इसके बारे में? क्या यहाँ पे ये चीज़ें सही हैं? क्या जो मेयर बने हैं उनको क्या नेशनल एंथम भी याद नहीं होना चाहिए? क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों? ये मुझे सिर्फ इतना जानना है आपसे कि क्या नेशनल एंथम किसी भी नेता के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर है तो बताइए और नहीं है तो भी बताइए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे गुंडे अपडेट मिल रहा है फिर आपके सामने हाजिर होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।